फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और अच्छे से आप क्लास को अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आज का क्लास है बिहार बेल्ट्रॉन। बिहार बेल्ट्रॉन में जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका एग्जाम में 60 नंबर का प्रश्न रहता है, जिसमें आपको 50% पास होने की आवश्यकता रहता है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को अध्ययन कर सकें। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ के लिए फ्री में जो लेना चाहते हैं क्लास बाय क्लास, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और जो पूरा सेट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफर अभी चल रहा है। पहले था इसका प्राइस 199 रुपये, लेकिन अब मात्र इसका 99 होगा। पहले था 199, लेकिन अब इसका 99 रुपया है। तो जो भी नहीं लिए हैं खरीद लें, कहा कि बहुत सा छात्र डेली पीडीएफ ले रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग में जो भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और टाइपिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कहा कि टाइपिंग भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप लोग का समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आप लोग क्लास डेली बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, डबल क्लिकिंग, लाइफ्टिंग, ड्राइंगिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लिफ्टिंग। यानी कि विंडोज़ में कौन सा माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, तो लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है, जो कि डबल क्लिकिंग होता है, ड्रैगिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज में खुले प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है। तो देखिए, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस टैब। यानी कंट्रोल प्लस टैब को विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब को प्रयोग में खुले हुए प्रोग्राम के बीच को अदला बदली किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, फेरी BST, विंडोज 7, रिएक्ट OS, U12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 7। यानी कि निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कौन सा जो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखिए विंडोज 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक नंबर है 62 023 44 842। इस पर पेड पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका मात्र अभी ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ में, जिसमें MCQ इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं ले लें। और जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़े, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, तो अंकों का भी, चिन्हों का, अक्षरों का, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चतुर्थ पीढ़ी। यानी चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की कंप्यूटर थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है, यह सब पूछता है ज़्यादा करके प्रश्न परीक्षा में। तो देखिए, सर्वर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीबोर्ड। यानी कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो देखिए, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, बुद्धिहीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धिहीन। यानी कि कंप्यूटर का गुण नहीं है तो बुद्धिहीन, यानी कि। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है। तो देखिए, एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो जॉन मॉकली, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ मेरी। यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेमोरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो चार्ल्स बेबेज,
रॉबर्ट नायक, सीवी रमन, जे.एस. किल्विने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्विने। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो प्रिंट आउट, फाइल, पाथ, प्रिंटर। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले जरूर, और जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पावर मिलती है, और जब लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल। यानी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, इथरनेट संबंधित है? तो LN, MN, WN, RAN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LAN। इथरनेट क्या है? तो LAN है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? तो MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड, नोटपैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेस। यानी इनमें से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? तो MS एक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि IMAC एक प्रकार का है? तो IMAC क्या है? एक प्रकार का रजिस्टर है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है। क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन। IMAC एक प्रकार क्या है? मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? तो देखिए एंड्रॉइड से i7 डबल कोर सिलिरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर